अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ मल्टीपल इश्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। मेरा तो ख्याल है कि हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने आना है। उस दिन उनकी फ्लाइंग किक देखने के बाद अब मैं तो उनसे पंगा लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, सो इसलिए थोड़ा सा अगर इंतजार कर लें। लेकिन फिर वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, 2-4 मिनट लगेंगे, तो भाई हमारा आ रहा है तो जरा शुरू करते हैं, जरा ओपनिंग तो कर लें। अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं फोन लाइन पे मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर गुस्से में तो नहीं आज? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह यानी सब खैर है ना? जी अल्लाह का करम। सर इजाजत हो तो शुरू करूं? सर आपकी इजाजत हो तो मैं पार्टिसिपेट करूं। और नबील कबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। 2-3 इश्यूज जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो कल पीडीएम का इजलास भी हुआ, लेकिन उससे जाने से पहले आज इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोकने की जो समाअत थी उसकी मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं कि उसमें हुआ क्या। उसमें जो मेंबर थे अल्ताफ इब्राहिम साहब, जो पंजाब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, उनकी जानिब से काफी सारी जरा की गई, वीडियोस दिखाई गई गिलानी साहब की, साहबजादे हैदर गिलानी साहब की, जिसमें वो बहुत सी गुफ्तगू कर रहे हैं। जब पहली वीडियो दिखाई गई तो उस वक्त मेंबर साहब ने फरमाया कि इसमें ना पैसों का जिक्र है, ना इसमें टिकट देने का किसी को जिक्र है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उस वक्त पीटीआई की जानिब से फिर दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियोस दिखाई गई कि क्या हो रहा है उसमें, और बाकी वीडियोस में पैसे भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। अब ये जब सारा कुछ हुआ उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान कि टिकट चला है, शाहिद खाकान साहब का बयान भी चलाया गया वहां पर। प्रेस रिलीज एक जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि 2 मार्च को 9:15 बजे जारी हुई, पब्लिक रिलेशंस जो उनका है उसकी जानिब से, और उसमें कहा गया था कि नोटिस ले लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन जब आज ये समाअत हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारी तरफ से तो कोई नोटिस नहीं लिया गया, और इस वजह से यह कहा गया क्योंकि पीटीआई की जानिब से सवाल यह पूछा जा रहा था कि कहां तक पहुंची तहकीकात, जिस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई नोटिस नहीं लिया गया है। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट थी उसके साथ भी बात की, जो कि टेलीवाइज हुई। इट्स अ रेयर थिंग, कभी कभार ये होता है कि वो टेलीवाइज होती है, लेकिन इस बार टेलीवाइज की गई। उन्होंने कहा सारे अखलाकियात और अखलाकी इकदार सारी खत्म हो चुकी। जरदारी साहब के बारे में कहा जो खाता है तो लगाता भी है, एक जरदारी साहब पे भारी, क्योंकि वो सबको खरीद लेता है, इसलिए ये बात कही जाती है। ये उन्होंने बार बार कहा। मियां साहब के बारे में भी इमरान खान साहब ने इस तरह की गुफ्तगू फरमाई। अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब जैसे आप जानते हैं फिलहाल फोन लाइन पर हैं, 2 मिनट में इंशाल्लाह स्टूडियोज में तशरीफ ले आएंगे। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, और नबील कबूल साहब भी हैं। ये बताइएगा अवान साहब, आप हाईकोर्ट चले गए, कोई इलेक्शन कमीशन चला जाता है, आप हाईकोर्ट हैं, क्या कह रहे, क्या चाहते हैं आपके गिलानी साहब के साथ क्या होना चाहिए? यार ये चीजें सबके सामने हैं, और आपने पूरी रोहिदास सुना दी कि एक सवाल के बाद एक वीडियो दिखाई गई, एक सवाल के बाद एक वीडियो दिखाई गई, और आपने उनकी सारों की जो क्वेश्चनिंग है और उसकी जो आंसर्स हैं वो भी आपने सुन लिए। तो हम हर फोरम पे जाएंगे और हर फोरम से हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे 180 वोट थे, उनके 160 वोट थे, 20 वोट जो उनकी ये तकरीरें, ये इनकी वीडियोस बता रही हैं कि मैल प्रैक्टिसेस हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी, राय में क्या कहा था, फ्रीली होने चाहिए, जस्टली होने चाहिए, मैल प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की राय की जरूरत थोड़ी है, कोई भी इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। नहीं, उन्होंने एक और चीज की थी कि अगर आपको आपके ही उस लॉ के तहत किसी भी एजेंसीज की जरूरत है, किसी भी सरकारी वसाइल की जरूरत है, अदारे की जरूरत है, आप उसकी हेल्प लें। और साथ ये भी कहा था कि आप जिद्दत की तरफ जाएं, आप टेक्नोलॉजी यूज करें, और आप इसको इस तरह का इलेक्शन बनाएं कि ये इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और करप्ट खत्म हो जाए। और उसके बाद जो वीडियोस हैं तो उधर आपने देख लिया, हमें एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि जिस तरह डस्का में जिस तरह उन्होंने क्या कह सकते हैं उस चीज को, कि जिस तरह उन्होंने उसके अंदर रिएक्ट किया है, और जिस बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्ट किया था वैसे डस्का में, अगर आप उसको देखें। मैं क्योंकि देखें अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन देखना यह है कि खराबी क्या है, उसका तदारुक कैसे किया जाए। और इसमें देखिए इलेक्शन कमीशन ने सू मोटो पावर्स यूज की हैं अपने आर्टिकल 9 के थ्रू। नौशीन इफ्तिखार साहबा का खत है, 3 बज के मेरा ख्याल है 25 मिनट पे लिखा उन्होंने। लॉ एंड ऑर्डर का कोई जिक्र इसमें नहीं था। आरओ ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की कुछ नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने,
उसमें भी कोई जिक्र इस तरह की किसी चीज का नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि सिर्फ इतना था, आरोप ने कहा कि इतने प्रिजाइडिंग अफसर का गायब हैं और वो नहीं है, अगर सर उनकी रिपोर्ट मुबैना है मेरे ना, सामने आ जाए। सारा मुबैना है ना काशिफ भाई। जी जी, हम ये भी आगे ये आगे कह उसकी रहे रिपोर्ट। हैं, हम मुबैना नहीं है सर, देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन 2 प्रेसिडेंस पिछली रात को जारी कर चुका था, उसको मुबैना कहीं ना कहीं रिपोर्टें उनके पास मौजूद थी। मुबैना क्यों कहते हैं आप? लेकिन इसमें लिखा ये क्या है, वीडियो को क्या कहेंगे? हाँ मुबैना थी, मुबैना ही कहेंगे ना कि 8 प्रिजाइडिंग अफसरों का जब इंटरव्यू किया गया, 8 प्रिजाइडिंग अफसरों का जब इंटरव्यू किया गया, सबने कहा हमें किसी ने अगवा नहीं किया। ये भी बात इस आरओ की रिपोर्ट में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कहा गया। और नहीं, उसके बाद काशिफ भाई अब ये चेक करें ना, कौन सी क्लॉज को यूज करके नल एंड वॉइड करार दिया गया, किस सुमोटो लिया गया। उन्होंने कहा कि क्लॉज 9 के थ्रू हमें ये पावर्स हैं, हम ये समझ रहे हैं कि इस पे दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। हम उनको ये कह रहे हैं, उधर तो वीडियोस आई बाद में, उधर तो सब चीजें हुई बाद में। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये वीडियो, ये ऑडियो कॉल, ये आपके सामने है। 160 वोट उनके, 180 वोट हमारे हैं। उसी सेम छत के नीचे 174 वोट फौजी अरशद को पड़ रहे हैं, उसी सेम छत के नीचे 164 वोट उनको पड़ रहे हैं। तो इसमें मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिसकी ये मुबैना ऑडियो कॉल है। और उसको मुबैना हम इसको इसलिए कम कहते हैं कि उन्होंने आगे एक्सेप्ट भी किया है मूसा गिलानी बिल्कुल कहा, मेरी है, मैंने बातचीत की है इसमें। दूसरा जो डस्का का इलेक्शन, क्योंकि कंपैरिजन क्यों ड्रॉ करेंगे, ये तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये दोनों इवेंट्स हुए हैं। डस्का का इलेक्शन भी हुआ है और यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी इलेक्शन हुआ है। जो डस्का के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एतराज था वो प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा होने का और फोन बंद होने का था, जबकि जो फैसला दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चेयरमैन है, उन्होंने फैसला ये दिया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं थी इलेक्शंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, प्रिजाइडिंग अफसर का इसमें जिक्र भी नहीं है। जो बुनियाद थी कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार साहबा की दरखास्त की, और आरओ जो है उस हल्के के, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र दोनों ने नहीं किया, ना कैंडिडेट ने किया ना आरओ ने किया। लेकिन उस बुनियाद पर और अगर खराबी हुई है, प्लीड क्या किया, मांगा क्या, प्रे क्या थी? 14 हल्कों का इलेक्शन उसने मांगा, आंटी नौशीन ने, आरओ ने 14 का मांगा, नौशीन इफ्तिखार साहबा ने 23 हल्कों का इलेक्शन दोबारा मांगा। 20 को 3 हो गया, तो 20 337 आउट ऑफ 360 उनका ख्याल था कि ठीक है। 23 उन्होंने मांगे, 14 इन्होंने मांगे। तो अड्डी वजह तो मैं आज नंबर भी ठीक करके आया, मैं बार बार तो सब गलत साहब मलिक साहब। अब मसला ये कि वो जो डस्का इसलिए बार बार कंपैरिजन है कि इट्स ए गुड थिंग कि अगर कोई खराबी हो उसको ठीक किया जाए। आपको लगता है कि खराबी हुई है इस इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह उन्होंने डस्का के इलेक्शन को ठीक करने की कोशिश की है, इस इलेक्शन को भी उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल 100% करनी चाहिए जी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। मैं समझता हूँ कि जो तहकीक हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। तहकीक तेजी के साथ होनी चाहिए, तमाम एविडेंस सामने लाना चाहिए और फिर एक फैसला किया जाना चाहिए जो अवाम के सामने आए। और उसके साथ साथ फिर इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह कोई ऐसी, उनको चाहिए कि वो ऐसी तदाबीर करें जिससे ऐसी चीजें दोबारा नहीं हो सकें। लेकिन डस्का के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो मैं 2 चीजें तस्हीह करना चाहूंगा। एक तो ये है कि इनिशियली तो 23 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने मांगा था, जो आप जिसको कह रहे हैं इलेक्शन या जो रीपोल ली, उसके बाद जो अगले दिन दोबारा उन्होंने जो सिविल मिसलेनियस के अंदर अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसमें पूरे डस्का का उन्होंने इलेक्शन मांगा। सर वैसे मेरी और आपकी मलिक साहब अभी लड़ाई हो ना, और आप जब दरखास्त लेके पुलिस थाने में जाएंगे ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो पहली दरखास्त में आएंगी, जिमनी में नहीं आते। अब मसला ये, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नौशीन इफ्तिखार साहबा का खत मेरे सामने है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं है। आरओ की पूरी रिपोर्ट मेरे सामने, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मसला था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और मेरा आखिरी चीज सुन ले, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अगर खराबी हुई है उसको करेक्ट करें, ये मैं इस बात पे आई एम कन्विंस्ड कि खराबियों को ठीक करना चाहिए। अगर भी करना है, अगर गलती भी होनी है, तो जहां खराबी को ठीक करने की कोशिश हो रही है उस फेवर में गलती होनी चाहिए। अगर आपने पूरा इलेक्शन भी खोलना है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा होते हैं किसी हल्के से, तो फिर ये इलेक्शन फेयर नहीं है। यस मलिक साहब, इजाजत है जी? जी जी सर जी। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जहां ये तमाम बातें हुई हैं वहां पे आपको विर्क साहब का भी पता है। आपको पता है कि एक डीएसपी थे विर्क, उनको लगाया गया, उनके खिलाफ एप्लीकेशंस आई, 2 मरतबा कहा इलेक्शन कमीशन ने इनको रिमूव कर दो, उसको नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने रेप्रिमांड किया, उनको हटाया गया। फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको पूरे इलेक्शन का इंचार्ज बना के नाम तब्दील करके वापस लाया गया।
तो ये है वो पेचीदगियां जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर की पेचीदगियां कह रहे हैं। दूसरा मैं जो कहना चाहता सर था, ऐसे मैं मैंने आपको एक कह बात दिया। बताऊं मलिक साहब, अगर तो इलेक्शन उस दिन रात को ये 23 बंदे गायब ना होते तो इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो जाना था, लॉ एंड ऑर्डर मसला भी नहीं रहना था। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी आगे मलिक साहब आगे सर अगर आप कहें तो मैं खड़ा हो जाऊं। वैसे तारीफ बड़ी लगी सर तुहाडे उस कंग फू फ्लाइंग किक के बाद मुझे सर थोड़ा डर लगना शुरू हो साहब। मैं दूर हो जाऊं मुझसे। वैसे आपको तो दूर होना चाहिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। लेकिन बोलना मैंने कुछ कर रहे हो? आपसे मेरा बड़ा गिला बनता है। कुछ क्योंकि कर रहे हो? ये मेरा भाई है, पता है आपको, ये मेरा छोटा भाई है। और मुझे कई लोगों ने कुछ बातें बताई जो मैं प्रोग्राम के बाद आपसे खुद पूछूंगा। अगर आपको उन पे यकीन है तो नहीं क्या बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। अगर इनके बारे में बताई गई है तो ठीक, यकीन कर लें इन्होंने लाजमी किया। ये मेरा भाई। अगर इन्होंने उसी दिन दोपहर को आपकी फैंटी के जश्न में लोगों ने इनको कंधे पे उठाया हुआ था कौमी असेंबली के बाहर, और इनको कंधे पे उठा के बाहर लेके आए थे, और ये बंदे सारे इनके थे। इन्होंने कहा मुसद्दिक मलिक को ढूंढ के फेंटा लगाना था। पूछे सामने बैठे जी नहीं, मुझे मरियम औरंगजेब ने कहा ये हो सकता है जी, जिसने भी कहा था। बस बहरहाल मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था वो यही थी, अहम चीज़ थी कि नंबर एक, हमने एप्लीकेशन पूरे इलेक्शन की भी दी थी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने। नंबर दो, जिस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि विर्क साहब का नाम बदल के वापस लाना एक प्रेजुडिस शो करता है, जो कि सिर्फ लोकल इलेक्शन के हल्के का नहीं है। हाँ, बट प्रेजुडिस इलेक्शन कमीशन ने कभी भी इन बुनियादों पर इलेक्शन दोबारा कॉल नहीं की। ये देखिए सुबह मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो कि फेयर है। अगेन हम देखिए, से खराबी हुई है उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये कोर्ट में गए हुए हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट के हाँ, अंदर देखिए, गालिबन कोर्ट इनकी क्या है, कहती कोर्ट है। क्या कहता है, सुबह ये गए हुए हैं 3 कोर्ट रुकनी में। बेंच ही बन गया जी हाँ, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, और तीसरी जो आपने बात की गिलानी साहब वाली, मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस लेके इनको सामने लाके उन पर तहकीक कर रहा है। कर नहीं रहा, करना चाहिए सर। नोटिस नहीं कर ले तो रहा, रहा है। वो अभी इलेक्शन कमीशन जी, ने खुद आज कह हुई है दिया। ना, उन्होंने वो कहा हाँ, नहीं हाँ, उन्होंने इलेक्शन कहा कमीशन ने सुनिए खुद कह सुनिए दिया, हमने उन्होंने नोटिस नहीं लिया। नहीं नोटिस हमारी सुनिए पिटीशन के ऊपर। जी चलिए मैं मान लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कुछ हुआ नहीं ना, जी, किस चीज का उनके मैं इलेक्शन ये- में प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए, 2 बंदे मर गए, ताड़ा क्यों नोटिस लेना? नहीं नहीं, मेरी उन्होंने बात कहा ना कि मरियम ने कहा था कि जंग होगी डस्का के इलेक्शन besides the में। point. नहीं नहीं, मैं आप बात क्यों कर रहा ले हूँ, रहे? इस दो सेनेट बंदे मैं- तहरीक इंसाफ के मार गए, और उसके नहीं, बाद ऐसी जो बात नहीं इलेक्शंस है वो कहते हैं ऐसी बात नहीं, गलत बयान एक ना आपका करें। एक- वो नहीं, एक नहीं, हमारा नहीं, जी खुदा हाँ। वास्ते यार। चलें छोड़ दें इस बात यार क्या मैं वीडियो सुना अच्छा, अब ना करें ना, अब सुनते जाए। अब इनका इलेक्शन कहता क्या, मानता क्या है? ना करे यार, कम से कम नहीं, नहीं, कासिम भाई, देखिए, मिथ- ताड़ा बंदा मैं मलिक अच्छा साहब को ले सर, लेता मैं हूं, मलिक कह साहब रहा को हूँ, बता देंगे इंसान कौन हमारा जो है गलत हुआ। उससे पहले मरियम ने तकरीर की ये इलेक्शन नहीं है, जंग है। खकान अब्बासी कहता है, खकान अब्बासी कहता है लोग अपना वोट असले के जोर पे बचाएंगे, कह रहे हैं ना। और उसके बाद हुआ, और उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि 20 पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने कहा प्रिजाइडिंग अफसर नहीं थे, सारे बयानात लिए गए, वो टोटली उसके ऑपोजिट थे। क्या अपनी बात कर रहे हैं पावर यार? 9 तो फिर नंबर ये क्लॉज सारे पे आप यूज लोग करते ऐसे ही हुए प्रोग्राम्स करते नहीं, रहे हैं मैं ये नहीं इसके कह रहा। 9 बंदे नंबर गायब हुए हैं। ऐसे ही इलेक्शन वो कमीशन कह रहे ने कुछ दो भी नहीं प्रेस- हुआ, वो कह रहे सारे बयान ले लिए, आप- कुछ भी नहीं हुआ, तो बिला वजह ही ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने इतने प्रोग्राम जाया किए हैं डस्का के ऊपर बिला वजह प्रोग्राम करके, मेरा तो ख्याल है वक्त ऐसे जाया पहले किया। 15 मिनट ऐसे भी जाया कर चुके। बिल्कुल, मेरा यही लग रहा है कि मेरा ख्याल है इनको दोबारा पढ़ा दें कि आरओ ने क्या कहा। मैं ये बात जी, कर रहा हूं, मैंने मैं कह रहा हूं हो गए। अगर मैं तो इससे भी आरोप आगे की सारी चल रहा गल्ला मानने को तैयार हूं। अच्छा चलिए, कर आगे करो या तो उसको। पहले इधर प्रिंसिपल डिसाइड कर लेंगे, जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर कहेगा, जो आरोप कहेगा, वो सब मानी जाएंगी। मैं ये बात नहीं, है। ये इलेक्शन ये कमीशन का प्रिंसिपल काम है, डिसाइड कर जिसको लें। माने जिसको ना माने। हम तो ये कह रहे हैं प्रोगेटिव ही इलेक्शन कमीशन का। हम ये कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन हर एक के बारे में उसी तरह रिएक्ट करे जैसे कर- मांग रहे। हम तो ये नहीं कह ये रहे। असूल है। इसमें कोई मेरा मैं फिर ये एक बात जो आप नहीं सुबह उन्होंने मौजूद थी, आज इनको कहा है कि आपकी एप्लीकेशंस के अंदर जो फ्लॉज हैं और गैप्स हैं correct उनको फिल करके कल ले आए, तो आप ले जाएं। क्या हम मसला तो कह रहे उसमें? थे कि आप हम ये जो कह रहे हैं कि मांग हम रहे हैं- एप्लीकेशन भी सही ना नहीं, दें, मैं क्या और तो वो ये आज समझे, आज बड़ा अच्छा समझे। सुने। हमने कहा जिस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन अपनी पावर यूज करता है, आज वो यूसुफ रजा गिलानी के साथ साथ मूसा गिलानी साहब को भी सस्पेंड कर। देखे ना, 20 हल्के मांगे, पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया। तो हम कह रहे हैं हम यूसुफ रजा गिलानी की बात करेंगे, साथ मूसा गिलानी भी नायल हो जाएंगे, वो एमपीए भी अच्छा, है। एक मूसा की ने कीमत क्या में दो, किया? हाँ? मूसा ने क्या नहीं, किया? अरे बाय expectation- वन गेट वन फ्री है ना। मूसा कौन है? मूसा बेटा है ना उनका। मूसा ने किया कुछ कुछ नहीं, अली गिलानी, हैदर अली गिलानी। अली हैदर हैदर गिलानी। एक साडा गिलानी होते थे, कोई वो नहीं उस दिन भी यही बात हुई थी। इसलिए मैं उसका एक दूसरा अली नाम ले काद- रहा हूं। एक अली कादर गिलानी, उस तक कोई नहीं आएगा। अच्छा उसमें भी नहीं जी, आएगा। मसला ये है, वो ये कह रहे हैं कि आपने मांगे थे 23 हल्के या 14 हल्के आरोप, ठीक है। कॉल इट 20, पूरा इलेक्शन मिल गया,
तो उस ये मजाया होने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने एक गिलानी साहब की नोटिफिकेशन मांगी है, हमारा ख्याल था हमें दोनों मिल जाएंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन से पहले कर चुका। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में इनकी ये राय है कि 10 का इलेक्शन शो मोटो लिया, रिजल्ट रोका, अनाउंस नहीं किया, हालांकि पाबंद है आरओ नतीजा अनाउंस करने का, नहीं किया, फौरी उसी वक्त अगले दिन उसकी प्रिजाइडिंग अफसरों को बुला के उनकी इंटरोगेशन हो चुकी थी, रिपोर्ट आरओ ने लिखी, वो जमा कराई और उसके मुताबिक 2-3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन फारिग कर दिया उन्होंने कहा इस इलेक्शन में भी यही होना चाहिए। जी मेरे ख्याल में इज दैट फेयर? ठीक हाँ, है, हम तो ये कह रहे हैं। मैं ये मैं से पूछा, मैं आई पुट इट करेक्टली, राइट? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी इलेक्शन में वोट्स के समेत, उसकी रिपोर्ट के समेत और जो रिपोर्ट को ले जाने वाले प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो तीनों चीजें गायब हो जाएं, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अली हैदर साहब की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए या उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स में जो भी वो मुनासिब समझे वो एक्शन ना लें, लेकिन दो चीज़ों में फ़र्क तो है ना। यानी आप इलेक्शन डे के ऊपर डब्बे ही उठा के 20 पोलिंग एजेंट समेत, प्रिजाइडिंग अफसर्स के समेत उनके जो रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स भी अगले दिन मुख्तलिफ हो जाएं, यानी जो रात को इशू किए हैं और जो सुबह रिजल्ट्स आए वो मुख्तलिफ हो जाएं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी आरओ की रिपोर्ट में पूरी कैलकुलेशन के साथ मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। जी आपने सुना लेकिन ना होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं उन्होंने जहां ये तक बात इनका- कही जो जहां तक- धांधली हुई है, जिसको धांधली कागजों से साबित है, जो अगवा से पहले के जो फॉर्म 45 इनके हवाले किए गए, जो आपको पता है कि प्रैक्टिस होती है, जो ये भी नहीं लेकर आए अपने, इन्होंने कहा हमारे खो गए, एक क्यों लेके आए? मालिक साहब, मैं तो उनसे बड़ा अक्लमंद आदमी खो समझता गए थे सर। जी जी मतलब है क्यों लेके आएंगे? ठीक है। जो इन्होंने जमा कराए अगवा से के बाद के फॉर्म 45, उसमें 7,263 वोट पीटीआई के ज्यादा है, और अगवा से पहले के फॉर्म 45 में 1,700 वोटों का तो फर्क। कितने पोलिंग स्टेशन है? 18 फॉर्म 45, ठीक है, इलेक्शन कितने पे कॉल हुआ? 360 पोलिंग स्टेशन। नहीं आप, मैं आपको ये कह रहा वो कह रहे धांधली तो हूं, हुई मैंने नहीं, आपको पहले वो जो विर्क साहब थे उनका पूरा चले सर, वो विर्क साहब नहीं, is a चलें long विर्क story साहब ना, को छोड़ because देते I हैं, can छोड़ देते हैं no विर्क no but the reason is कि I can give you stories upon stories, जहाँ पे बाय इलेक्शन बात- सिटिंग गवर्नमेंट जो भी होती है अपनी मर्जी की इंतजामिया लगाती है, वजीर घूम रहे होते हैं, वजीर लेकिन देखें वो आप होता है। नाम बदल के वो नहीं होना चाहिए। नाम बदल के लगाते हैं कि आप पहले एक विर्क के नाम से विर्क निकाल दें और मोहम्मद अशरफ कर दें मोहम्मद अशरफ। कमाल हो अब गई मुझे है। कबूल साहब से डर लग रहा है उनके साइज की वजह से। नहीं कबूल भाई, एक भाई मेरा कंग फू मास्टर है, एक भाई मेरा सुमो रेसलर, मैं की कर मैं कितना जावा ओदी बंदूकें भी क्यों हो गया यार, तू डरते नहीं, ठीक बात है। M16 बंदूकें चलाते हुए सरदार नबील अहमद गबोल साहब एक दफा पकड़े गए थे, पकड़े नहीं गए थे, वो टीवी का प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा ठीक। गबोल साहब ये जो कह रहे हैं गिलानी साहब के पकड़ा इलेक्शन, नहीं गया था, निकल गया था। यानी आप कह रहे हैं बच गए थे, नहीं वो कह रहे हैं निकल गया था। पार्टी से निकल गए थे वो। आप जरदारी साहब ने बड़ा माइंड किया था उस वीडियो को, आप अगर इनसे पूछे जरा अभी आपको बताएंगे। नहीं, आप वो तो इसलिए वापस आ माइंड किया था कि वीडियो क्यों बनी, फायरिंग पे नहीं किया। बात यह है कि काशिफ तुम पूरा फायदा उठा रहे हो कि मैं स्टूडियो में मौजूद हूं। नहीं शुक्र है भाई, अगर यहाँ बैठे होते आपने आपको दस मलिक साहब आपकी फ्लाइंग की जो फ्लाइंग किक मास्टर है मुसद्दक मलिक, वो फ्लाइंग किक मास्टर है, तो आप ये याद रखना कि इसीलिए मैं मेरे भी तमीज जो है में ना हूँ स्टूडियो वो में। बड़े आपने सोमो रेसलर का है ना, तो मैं भी जो है ना कुश्ती जबरदस्त खेलता हूँ, सुमो लेकिन नहीं मैं कहा, बाहर हूँ ना सोमो। स्टूडियो से, क्या करूं। मैं इसीलिए ये लग्जरी ले लिए, वरना मैं आपको ये कह सकता था भाईजान अगर स्टूडियो बैठे होते तो मुझे पता है कराची से आते आते टाइम लगेगा, तब तक मैं माफी तलाफी कर लूंगा थोड़ी सी बैठ के। अच्छा ये बताइए जी, गिलानी साहब का इलेक्शन है, सारे कह रहे हैं सीटें चली हैं, टिकट चले हैं, बंदे 40 टूट गए थे, ये तो फौज ने आखिरी टाइम पे बचा लिए बंदे। आपको लगता है इलेक्शन दोबारा होना चाहिए या ये ठीक है, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? गबोल साहब, आप डस्का की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन की बात? मैं सेनेट की बात कर, सेनेट की बात किया, पहले आप डस्का पे काफी आपने टाइम लिया। मैं समझता हूं कि देखें किधर अली हैदर गिलानी कौन सी जगह वो कह रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी को वोट दो। अव्वल तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन कल ही रद्द कर देगा ये जो इन्होंने दरख्वास्त डाली है, और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जो तड़ियां प्राइम मिनिस्टर ने निकाली है, जो अपने स्पीचेस में बार बार जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहा है, क्या ये आप नहीं समझते कि इदारे को प्रेशराइज करना जो है ये गलत है? आप एक इदारे को जिसको आप समझते हैं कि वो जो कि आप समझते हैं कि वो आपके अंडर आता है, वो आपके अंडर नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन ने तो
जो डस्का में आप लोगों को झटका दिया, खासकर पीटीआई वालों को, वो आप उसको कह रहे हैं कि जी सिर्फ 16 या 17 या 18 फॉर्म 45 गायब थे, उस पर पूरा इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? ये 16-17 के पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट से पूरा जो है आपको ओवर जिसको कहते हैं ना, जिससे 8,000 की लीड थी मुस्लिम लीग नून की, वो इन्होंने कम कर दिया। 2,000 की लीड थी सर। पोलिंग एजेंट्स को लेकर गए और वो 8,000 वोट को इन्होंने कम कर दिया 2,000 की लीड, इसलिए दोबारा इलेक्शन होना लाजमी था। जो दरखास्त कैंडिडेट ने खुद दी है उनके है। मुताबिक देखें आप, मैं वो जो कैंडिडेट ने कहा आप कैंडिडेट नहीं थे, मैं तो कैंडिडेट की दरखास्त सुनाता हूं। 97,588 वोट मुझे मिले पीएमएलएन के उम्मीदवार को। ये नौशीन इफ्तिखार साहिबा का खत है रिटर्निंग अफसर को, जबकि तहरीक इंसाफ के 94,541 है 337 पोलिंग स्टेशन। काश मुस्लिम लीग नून जीता हुआ था ना, मुस्लिम लीग 3,000 की लीड से किसने उठाए थे? पहली दफा बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए सर। काशिफ, पहली दफा हमने कभी भी ये नहीं कहा, ना मुस्लिम लीग नून वालों ने ये कहा कि ये खलाई मखलूकों का काम है। हम समझते हैं कि ये जो भी हुआ वहां पर जो लोकल पीटीआई के लीडरशिप थी, इन्होंने ये हरकत की और उन 16-17 जो है पोलिंग एजेंट्स को या रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो है लेकर गए और सुबह 4:30 बजे तक खोला और बगैर छोड़ा, बगैर नाश्ते का जो है उनको नाश्ता तो करा देना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैं समझता हूं ये अफसोस है कि बेचारों को नाश्ता नहीं कराया किसी ने। सर एक सेकंड रुक जाए जरा, मेरा सवाल एक ये है कि क्या जो भी खराबी आपको, असल सवाल क्या है नबील साहब, सुन लेना, जो खराबी आपको नजर आती है निजाम में, कोई खरीद सकता है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग करता है, कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट का हो और वहां पर 64 लोग खड़े हों, 51 वोट आपको पड़े, क्या इन चीजों को ठीक करना है या नहीं करना है? इसको जरा जवाब में ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल करना है काशिफ, बिल्कुल करना है। लेकिन 3.25 साल तक पीटीआई की हुकूमत क्यों सो रही थी? क्यों जो है वो अमेंडमेंट बिल में लेकर नहीं आए? क्यों कौमी असेंबली से जो है इसको चेंज क्यों नहीं किया? ये जो सीक्रेट बैलेट वाला शिक्ता जो 1973 से चला रहा है, क्यों नहीं किया? मैं खुद पर्सनली, अगर मेरी राय आप पूछे, मैं खुद खिलाफ हूं सीक्रेट बैलेट का, क्योंकि वाकई इसमें करप्शन पिछले 30-35 सालों से सेनेट में आपके ख्याल में गिलानी, मेरी बात सुने, अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको लगा कि इस गिलानी इलेक्शन में भी कोई चोरी हुई होगी, कोई पैसे लिए होंगे किसी ने वोट डालने? देखिए, गिलानी के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी वो शख्स है, और आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो उनको, कि जिन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जितना पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को इज्जत दी या उनको डेवलपमेंट में उनको मदद दी उनके इलाके के अंदर, इतना ही वो ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग नून को, एमक्यूएम को, सबको साथ लेकर चलते थे। यही वजह है कि वो चल के एक के पास गए और उन्होंने जो है अपनी तरफ से 16 वोट जो दिए। तो फिर अगर ये सारा वोट इतने थे तो हैदर गिलानी को क्या जरूरत थी इतने करोड़ों की वादे करके, टिकट के हैदर गिलानी को देखो, हैदर गिलानी जो ये कह रहे हैं ना, स्टिंग ऑपरेशन जो ये कह रहे हैं ना, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। ये 4 एमएनएस थे कराची के जो के हकीकत में पैसे लेने आए थे, जिनको पैसे नहीं मिले। और फिर जो है आप बात करें ओवरऑल 16, जो के 16 मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे बिके हैं, 16 मेंबर जिन्होंने मुझसे गद्दारी की है और उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। और मैं समझता हूं कि एनआरओ, तो आपका ख्याल है कराची के 4 लोग नहीं बिके, फिर कौन बिका? एनआरओ ले लिया कराची के। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बिके, बिके हैं नहीं बिके हैं, लेकिन 16 कौन है? वो 16 पंजाब से पीटीआई के लोग जो 16, तो आप कह रहे हैं सिंधी नहीं बिका, कराची पंजाबी बिक गया है। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते नाज़रीन। बड़ी बहस है कि कौन बिका कौन नहीं बिका, लेकिन असल मसला यह है कि इन सबको हमने ठीक करना है। अगर ठीक करना है तो अब ये टाइम आ गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वैसे कल रात को ये बात कह दी है, ज़मीर की आवाज आई नहीं 2 उसमें। पहला तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर आपके वोट कम हो तो आप जीत कैसे सकते हैं, ये फॉर्मूला उन्होंने बताया। पहले आप वो सुने कि वो फॉर्मूला कौन सा उनका। अगर आप ये जानते हैं सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि पैसे से खरीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज को इस्तेमाल करके, दबाव डाल के, तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन। सो ये है फॉर्मूला। अगर आपके वोट कम है
मुखालिफ के ज्यादा। सुन लीजिएगा, ब्रेक के बाद इस पे बात करें। तो दो तरीके हैं, एक या पैसे से वोट खरीद लें या एजेंसियां करें। गिलानी साहब के पास तो एजेंसी कोई नहीं है, तो पीछे रह गया वोट का ऑप्शन, पैसे का ऑप्शन। ये मुझे बता दीजिएगा कि क्या मरियम बीबी ये कह रही है कि क्योंकि गिलानी साहब के वोट भी कम थे तो पैसा दिए बगैर वो नहीं जीत सकते? एक। दूसरा, उन्होंने ओपन बैलेट के लिए कहा है कि अब आए ओपन बैलेट करते हैं। नाउ दैट्स योर टेस्ट। ये नहीं हो सकता कि जिधर आपको सूट करता हो आप इलेक्शन कमीशन भी जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और अब जबकि ऑपोजिशन तैयार है, लेट अलोन के फायदा नुकसान किसका है? असूल में फायदा और नुकसान नहीं देखते हैं, असूल देखते हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि आए, इंतजार कर रही हूं इस चीज का कि कोई इस तरह की पिटीशन हो, कोई हो, या हमारे पास कानून साजी लेकर आए। क्या कहती है, सुनिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, ओपन हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौम इंतजार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप ईसीपी से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौम इस पर इंतजार कर रही है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सो 53 वर्सेस 47 का मुकाबला है चेयरमैन सेनेट का। अब अगर आप जीत गए तो ये जमीर जागेगा या जमीर का सौदा होगा? अच्छा, मैं जरा नबील भाई ने कुछ बातें की, थोड़ा पहले एक इसका मिनट जवाब नहीं, दे दो, बहुत जरूरी है, इतनी बड़ी बड़ी जरूरी है। उन्होंने कहा क्या कि यूसुफ राजा गिलानी इतने जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, इतना उन्होंने एमएनए को इज्जत दी, इतना उनको साथ रखा, उनके एरियाज में यार उसके बाद एक इलेक्शन नहीं जीते यार। तो यूसुफ गिलानी खुद अपना इलेक्शन हार गए, दो जा रहे हैं यार, एक नहीं। सुन तो ले, अपना इलेक्शन हार गए, और जितने इनके एमएनए हैं आप देखिए पंजाब में पीपुल्स पार्टी खत्म हो गई। इतने जबरदस्त आदमी थे और उस जमीर की आवाज ने उनको वोट दिलवा दिए। ये है नबील भाई का आर्गूमेंट। वो गॉड से फिर कह रहे हैं वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, बाकी पैसे ले रहे थे, और फिर ये कहते हैं कि फिर वो कहते नहीं बिके तो है। सर वैसे आखिरी बंदा 20 लाख में भी बिका, मैंने जो सुना है। छोड़ दें उस पर। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। बिल्कुल, एक तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं। कहानी सुनो, अच्छा सुना तो बाद में। सर इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। नहीं आ रहे जी, 52 अच्छा, मैं शायद मुसद्दिक भाई ब्रेकिंग न्यूज 52-47 5 वोट आ गए। बिल्कुल ठीक बात है। और जो अभी तक कैलकुलेशन है कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास ज्यादा वोट है और हमारे पास 47, आज 48 करने 48 वोट होंगे। तो तरीका क्या आगे? तरीका हमने जब कहा उसका तो मरियम बीबी ने जो अलायंस में इलेक्ट हुआ है, उनकी बाप के साथ अलायंस है एएनपी की जी, वो गिने हुए हैं 47 में अब्दुल कादिर साहब जो नहीं पीटीए ज्वाइन करके ना बलूचिस्तान से इलेक्ट हुए हैं, बाप ने वोट एएनपी के। मैं वैसे ही अब्दुल कादिर का जिक्र कर गया, वो मैंने आखिर के लिए रखा हुआ। अच्छा चले, अब देखो फिर मैं डायनामिक्स की बात नहीं कर रहा। मरियम बीबी ने आपने जिक्र कर दिया, इजाजत है, सारा आर्गुमेंट आज दुपट्टा पहनाया गया, मुझे बड़ा खुशी हुई है उस चीज की। अगर कहें तो मैं सुना देता हूं। अच्छा मेरी बात आर्गुमेंट काशिफ भाई सारा खत्म हो जाता है सवेरे। अब मैं ये बात करूं, मरियम ने जो आपको आज बता दिया, 2 पॉइंट बता दिए ना उसने कहा कि अगर ये जीतेंगे या तो पैसा चलाएंगे क्योंकि अददी अक्सरियत इनकी कम है, और दूसरा वरना एजेंसीज इनका साथ देंगी। तो इसको थोड़ी देर पहले 3 मार्च पे ले जाएं। अददी किसकी अक्सरियत ज्यादा थी? की। और कम किसकी थी? पीडीएम की। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी तो कह चुके हुए हैं कि न्यूट्रल हो चुकी है। आप अपना जवाब देना, ये तो उन्होंने जवाब देना ना। सर मैं क्या बात कर रहा हूं? लेकिन उन्होंने कहा आखिरी दिन दोबारा एक्टिवेट हो गई। अच्छा, आप हर बात जो बात पहले कर रहे हैं, आप भी तो यूसुफ रजा गिलानी को कोट कर रहे हैं, आप करें। मैं तो ये कह रहा हूं अब ये राइट टाइम है जो बात हमने पहले की, जिसके लिए मुझे बताया अगर आप हमें ये कल इलेक्ट हो गया तो क्या होगा? नहीं, हम इससे पहले की बात करते हैं ना यार। क्या है ना करें मुसद्दिक भाई, ये ना करें, इस तरह बात ही नहीं हो सकेगी। इलेक्शन होना है ना, उससे पहले सारी पार्टीज जाती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टाइम दें। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम बुनियादी चीजें जो इलेक्शन में ठीक करना चाहते हैं उसके बाद इलेक्शन कराएं। आप देखें काशिफ भाई, बात करनी बहुत आसान होती है। मुझे बताएं कि कल हम ज्वाइंट सेशन बुलाएं, ज्वाइंट सेशन में किसकी अक्सरियत है? बन जाए इनका चेयरमैन सेनेट, बन जाए इनका चेयरमैन सेनेट। 20 बंदे ज्यादा है, 5 निकाल ले, 15 ज्यादा है हमारे। हर हमारी जितनी लेजिस्लेशन है वो पूरी होती है। ये तो बगैर सोचे समझे बयान देने की हद तक है ना। मैं बात कर रहा हूं, अब भी जवाब नहीं दिया। अगर संजरानी साहब दोबारा कैसे? मैं तो कह रहा हूं, उससे पहले आपने खुद कहा कि बात होनी किस पे चाहिए कि इलेक्शन ठीक हो कि ना हो।
तो मैंने तो उसकी प्रपोजल दे दी है। वो कहते हैं आए जने करते हैं, लेकिन ये मरियम बीबी का ये आर्गुमेंट तो ठीक है कि या तो आप पैसे से जीत सकते हैं या एजेंसियों से, है ना। देखिए, दो चीजें हैं जो बड़ी अहम है। और बड़ी तो बहुत बाना जी मैं सर मैं हर ब्रेक के बाद याद सर कराना पूरी सीट पड़ेगा, होते करा दो सर। मैं चला हर ब्रेक के बाद याद कराना पड़ेगा सर। माइंड नहीं करना, माइंड नहीं दावा करना मेरे पे किया है मुसद्दिक भाई, आते ही माइंड ना करना है, मैं पूछ रहा नहीं, मैं समझता हूँ जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर कोई बहन, कोई बेटी पीटीआई की भी होती तो मेरा रवैया यही बिल्कुल होता। तो इस वजह से मैं सबका रवैया यही होना जी, मैं इस वजह से बिल्कुल उसको नहीं कंटेस्ट कर रहा। आप वैसे दिल लगी कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखें, दो बड़ी अहम चीजें हैं और मरियम ने, मैं ब्रेक से बाद इस पे बात करूं। क्या मरियम, कल मैंने इसका बिल्कुल जिक्र सिर्फ एक जुमले में किया था, क्या मरियम नवाज साहिबा का ये बयान ठीक है, तुम 2 मारोगे हम 10 मारेंगे? मेरे ख्याल में जी अगर मजीद माशरे को एंटागनाइज करने वाली बात नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो वहां पे सलूक हुआ है, जिसका आप भी जिक्र नहीं कर रहे और मैं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं उतना कर सकते हैं, उतना कर, उतना ही कर रहे हैं। उसके बाद तो कोई भी जवाब दिया जा सकता है। यानी अगर किसी मुआशरे में बहनों की, लीडर्स का काम नहीं है, काम ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ जी, अगर बहनों की, बेटियों की इज्जत भी महफूज ना रहे किसी जगह पे, मॉब्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर लिंचिंग शुरू कर दें खवातीन की, चाहे वो हमारे मॉब्स हों चाहे वो इनके किसी का भी हो, तो फिर ये जवाब तो हर एक देगा। लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम साहब भी जो कह रहे हैं, हम तुम्हें इससे पहले कि सड़कों पर मैं तुम्हें देख लूंगा, आपने वो क्लिप उन्होंने 1-2 मरतबा ये बात की है कि अगर मैं इधर भी देखूंगा, ऑपोजिशन में भी देखूंगा, तुम्हें सड़कों पर भी देख लूंगा। देखें, ट्रंप ने भी जब इस तरह की गुफ्तगू की थी, बाइडन की गुफ्तगू सुनी थी जी, मैंने समझा बहुत अच्छी थी जी, लेकिन ट्रंप की गुफ्तगू के नतीजे में जो कैपिटल हिल में हुआ था, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी और हमें भी, हर एक को एहतियात करनी चाहिए। मगर खान साहब जिस चीज़ को अनलीश कर रहे हैं वो इनके अपने भी कंट्रोल से निकल जाएगी। और मैं समझता हूं कि एक वजीर आजम को खड़े होकर ये कहना कि मैं तुम्हें सड़कों पर देख लूंगा, या मुंह पे हाथ फेरना, या कोई भी ऐसी बात करना, ये गैर मुनासिब चीज़ें हैं। मैं जो अहम चीज़ जिसका आपने इशारा किया है उस पर बात करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में 2 चीज़ें होती हैं। ये जो मेरा भाई भी बात कर रहा है ना, अली, इसकी भी बात उसी में आ जाएगी। हमारे मुल्क में पैसा इस्तेमाल होता है, उसको रुकना है, उसको रोकना है, हर सूरत रोकना है। हमारे मुल्क में ना सिर्फ एजेंसीज इस्तेमाल होती है, बल्कि लोगों को वीडियोस दिखा के डराया जाता है, लोगों पे नैब के मुकदमात किए जाते हैं, हमें उसको भी रोकना है। जब ट्रेसेबल वोट की हम बात करते हैं ना, तो एक मामला तो हल हो जाता है, दूसरा शदीद हो जाता है। यानी अगर आपको ये पता चल जाएगा किसने वोट दिया और किसने नहीं, तो वो वीडियोस जो पहले सिर्फ डराया जाता है, फिर वो आपको सर्कुलेशन में मिलेंगी, फिर आपको नैब के मुकदमात इतने नहीं, उससे दुगने मिलेंगे। एक हद तक उसके बाद ठीक बेहतर ही और होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ 1 सेकंड में कि जो सर ज्यादा से ज्यादा मैं 10-5 सेकंड लूंगा कि जो ये कह रहे हैं ना, ये अब गुफ्तगू शुरू होनी चाहिए। इसमें दोनों चीजें ये जो हैं उनका सलूशन करेक्शन की तरफ जाएं, बल्कि हर इलेक्शन के बाद वो उनको मौका मिले, वो उनको गाली निकालने, उनको मौका मिले, उनको गाली निकाले। एक नौ-मुंतखब सेनेटर जनाब अब्दुल कादिर साहब ने आज तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। 70 करोड़ रुपए ये देखें सर, मुबैना तौर पे ये उनको पीटीआई का वो डाला गया, जो दुपट्टा डाला जाता है उस पर इमरान खान साहब की तस्वीर है। 12 फरवरी को एक ट्वीट के जरिए फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कि उनको टिकट दे दिया गया है तहरीके इंसाफ की तरफ से। सूबाई क़यादत ने शोर डाल दिया, जिसके बाद 13 फरवरी को एक बड़ी ट्वीट करके क्रेडिट लिया गया कि वर्कर्स की आवाज सुन ली गई और इनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर ये बाप से टिकट पे आए, लेकिन फिर आजाद हुए और पीपल्स पार्टी बाप का उम्मीदवार भी इनके हक में बैठ गया। पीटीआई के आगा साहब भी उनके हक में बैठ गए। फिर ये इलेक्ट हुए आजाद, और अब इन्होंने तहरीक इंसाफ में ऑफिशियली शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वो क्या कहते थे, वो कौन सी गेम होती थी, वो जो जिधर से शुरू होते थे उधर से वापस आके खड़े हो जाते थे, वो लूडो होती थी ना, ऊपर से सांप काटता था वापस आ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। गबोल साहब, अगर संजरानी साहब दोबारा जीत गए तो क्यों जीतेंगे? जाहिर है वो जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे जीतेंगे? 5 वोट का मतलब वो भी क्या खरीदेंगे क्या? मतलब वो भी वही करेंगे जो अब्दुल कादिर जैसे लोगों को लेकर आए, अबड़ों को लेकर आए, इसी तरह लोगों को जो है पैसे पर लेकर आए। और फिर मतलब मुझे तो हंसी आती है इनकी बातें सुनकर, इमरान खान की बातें सुनकर। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, अबड़ों का नाम ले लिया, अब्दुल कादिर का नाम ले लिया, ठीक ले लिया, गिलानी साहब का भी ले ले साथ में, जो सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने 16 का फर्क पूरा कर लिया है। इलेक्ट हुए हैं ना गिलानी साहब, देखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। मलिक साहब ना बैठे होते तो जवाब देता। पीआर बनाया हुआ था,
उन्होंने अपना पीआर बनाया हुआ था, उन 16 एमएनए से पूछे ना। अच्छा मुझे एक बात बता दे, जी जी। खुदा की कसम मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान ने इन 16 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, जब जिनके खुद नाम लेकर, और पता है इमरान खान को कौन कौन लोग हैं। अगर इमरान खान ने इन 16 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, इनको पार्टी से निकाला, मैं चलें कबूल साहब, मेरा सारों से इमरान खान को बिल्कुल सल्यूट ठीक कह रहे करूंगा हैं। मैं। इमरान खान नहीं करेगा, ये मैं आपकी बात से एग्री करता नहीं, हूं। सुन ले मेरी बात सुन। आप सारे खड़े होकर फैसला करें, इन 16 लोगों को आइंदा कोई अपनी पार्टी में नहीं लेगा। फैसला करें, आज चलें ऐलान करें, आपका लीडर भी करे और आपके लीडर बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल ज्वाइनिंग अलग दी है अलग एक एमपी करते हैं। जिसको हमने हमें- निकाला है सर, खुदा का अभी वास्ता तक नबील नहीं। साहब, यहाँ पर नजीर जट नामी एक एमएनए थे, ओ। काफ लीग के टिकट पे जीते, जाली डिग्री पर बाहर हुए, उन्होंने कहा मैं नून ज्वाइन कर रहा हूं। मियां साहब उस वक्त इखलाकी हाई ग्राउंड ले रहे थे, उन्होंने कहा हम नहीं इमरान लेते खान ऐसे ने आदमी। डाकू किसको आपने कहा बोला हमारे था? पास आ जाइए। इमरान खान ने उसी डाकू को किसको बोला था सर, जिसको काशिफ, आप आपने पूरी कातिल बात लीग कहा करो। था, ब्रदर। इमरान खान ने देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूं, ये सियासत सर, सियासत इमरान खान सबको क्यों मिलके कहता साफ है कि करनी मैं पड़ेगी, कोई different एक से ना कराएं सियासत साफ में- नहीं होगा। तो तब्दील सर, तब्दीली मेरे से- का तरीकेकार फिर क्या होना चाहिए कि इलेक्शन रिफॉर्म्स में मस- इलेक्ट्रॉनिक आपने निजाम ट्रांसपेरेंट करना है, ये तरीकाकार है। ये मुझे एक बात बताओ, अली अवान जो है इलेक्शन ये होगा ना इसी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ये सिर्फ हैकर्स को सिर्फ एक बटन दबाना है और 1000 वोट बढ़ जाएगा एक पोलिंग स्टेशन से। यार, ये आप क्या क्या बात बात है? करते हैं? इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने का तरीका होता है। काशिफ अब्बासी, आप क्या इनके ऊपर भरोसा करते हैं कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन? मैं अभी अल्लाह ना आपको करे, प्राइम मेरा मिनिस्टर कंप्यूटर हाउस पे से क्या कॉल कर भरोसा है? सकता मेरा हूं। भरोसा आपके सिर्फ पास मुसद्दिक प्राइम मलिक मिनिस्टर साहब। हाउस के पास नंबर आएगा, आपके पास मैं आवाज चेंज करके वॉइस चेंजर से इमरान नहीं, खान brother, बन यार, I के can- I आपसे can- बात मैं ठट्ठा करूंगा। लगा सकता हूं। और बताओ काशिफ, क्या इन्फॉर्मेशन सर, तुम्हारे पास? quickly। तुम सब बता दोगे मुझे? क्विकली मैं सर आपसे देखिए, मैं ये समझता सबको हूं कि फैसला करना पड़ेगा मैंने मलिक पहले साहब। जी मैंने आपको पहले भी ये बताया, दो चीजें। एक तो संजरानी साहब जीतेंगे अगर एजेंसीज काम करेंगी, अगर एजेंसीज काम नहीं करेंगी तो संजरानी साहब नहीं जीतेंगे, मेरा ये जाती ख्याल है। संजरानी साहब के इलेक्शन के अंदर एजेंसीज वाला जो जोर है वो ज्यादा लगेगा और पैसे का जोर कम लगेगा। शायद ना भी लगे, हो सकता है अगर जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की है सबसे ज्यादा अहम है। और मैं समझता हूं कि अगर ये अब हो गया ना, परसों चौथे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, अब उसके बाद हमारी जो अपनी सबकी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी है वो चेक होगी, उसके बाद लाइन है जी, इसको बेहतर करें फिर। और That's what you're here for. एक मेरी दरखास्त है, देखें अगर आपने उसके बाद ये कहा कि ये अगर मेज पे बैठे तो इसका मतलब है ये एनआरओ मांग रहे हैं, तो फिर सर हम नहीं करेंगे। क्विकली अब तो 5 इससे सेकंड्स। भी पहले करते ना, अभी 13 को इससे पहले कर लेते, क्या मसला जी, है? उसने इससे पहले कर बिल्कुल लेते करना था। जाना इलेक्शन अगर- बिल्कुल, अगर आप- अब मेरा टाइम है, इलेक्शन कमीशन जाते हैं, सारी जमातें जाती उनका हैं। ख्याल है ऐसे इलेक्शन में नहीं जाके होगा। कहते हैं इलेक्शन नहीं, मुल्तवी ये कर तो जबरदस्त हो गया, आप उतनी नहीं, देर में नहीं, इलेक्शन इलेक्शन मुल्तवी अच्छा नहीं आगे हो चलते हैं। सकता। काशिफ भाई जो मुझे आपने close बात करना की, है, नहीं सर। नहीं सद्दिक भाई ने बात की कि इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान ने आज तक किसी औरत के बारे में कोई बात नहीं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.